दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट। इसका लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। तो सबसे पहले हम इसके जो एनसीईआरटी बुक जो है उसमें से कुछ विशेष बातों को निकाले हैं। उस बातों को, मुख्य बातें पहले हम देखेंगे, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो यदि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें। और यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो दरोगा हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार बीएड हो, या किसी प्रकार के कोई भी राज्य का बीएड हो, या फिर कोई बीपीएससी हो, या कोई भी मतलब कि 1 डे वाला एग्जाम जो है जिसमें जीके और जिसमें जीके पूछता हो, जनरल नॉलेज, तो तैयारी यदि आप करते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये पूर्णतः आधारित है एनसीईआरटी प्रश्न पर। एनसीईआरटी की जो बुक रहता है उसी पर। इसमें सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कह रहा है इसमें प्रमुख शब्दावली जो है, कह रहे भूगर्भीय प्लेटें। तो कह रहे कि पृथ्वी की प्लेटों की हलचल संबंधी जो वैज्ञानिक धारणा है वह भूगर्भीय प्लेट है। आगे कह रहे कि गोंडवाना लैंड, कह रहे ना कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी का विशालकाय भाग, जिसका कभी ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आदि अंग थे गोंडवाना लैंड के। अब बाढ़ मैदान क्या होता है? तो साल भर नदियां द्वारा लाए गए मृदा कणों से बना जो मैदान है, सालों भर जो नदियों के द्वारा लाया गया मृदा कण होता है, उसी से जो मैदान बनता है उसको बाढ़ मैदान कहते हैं। और अवरोधक, नदी की प्रवाह धारा के मध्य रेत या मिट्टी का जो जमाव होता है वही अवरोधक होता है। ऊंचा नदी तट क्या होता है? नदी की धारा को घेरे हुए ऊंचा किनारा जो बाढ़ मैदान के धरातल से ऊंचा हो। दोस्तों, ये मतलब ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप बुक को न पढ़ें और यदि इसको पढ़ लेते हैं तो मुख्य बातें समझ में आ जाएगी। कह रहे कि ऊंचा नदी तट, नदी की धारा को घेरे हुए ऊंचा किनारा जो हो गया। कह रहे कि लेगून, एक खारे पानी की झील जो रेत के टीलों से समुद्र से अलग हो गई हो, उसको लेगून झील कहते हैं। टेथिस, कह रहे कि 2 प्राचीन भूखंडों के बीच स्थित संकरा और उथला समुद्र जो है वही टेथिस है। हिमानी, हिम और बर्फ की धीरे धीरे खिसकने वाली नदियाँ हिमानी कहा गया है यहाँ पर। आगे कह रहे कि दर्रा क्या होता है? किसी पर्वत श्रृंखला में कोई निचला स्थान जिसमें से होकर दर्रा मार्ग आर पार करता है। कैनियन, नदी के दोनों ओर दीवार की भांति खड़े 2 ढाल की, अंग्रेजी में आई छक आकृति वाली घाटी को कैनियन कहते हैं। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ से निर्मित समतल निम्न भूमियां जो होती है जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। अपसारी प्लेटें, भूगर्भीय या स्थल मंडलीय प्लेटें जो एक दूसरे से अलग या दूर हो रही है, उसको अपसारी प्लेटें कहते हैं। अभिसारी प्लेटें, भूगर्भीय या स्थल मंडलीय प्लेटें जो एक दूसरे के निकट, जब निकट कहेगा तो अभिसारी और दूर होगा तो अपसारी। सतत्वाहिनी नदियां जो सारा वर्ष भर बहती है, जो हमेशा बहती रहती है ना, उसको सततवाहिनी नदियां कहते हैं। अब कुछ और बात देख लेते हैं जो कि इससे हट के है, क्योंकि भूगर्भ शास्त्रियों ने भौतिक आकृतियों के निर्माण में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सर्वमान्य माना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि जो भूगर्भ शास्त्री हैं, भौतिक आकृतियों के निर्माण में किसको सर्वमान्य माना है, तो हम कह देंगे प्लेट
विवर्तनिक सिद्धांत को। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर ऊपर ऊपर जो पर्वती 7 बड़ी और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में बटी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसमें आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगे ना, सब तो इम्पोर्टेंट ही एक तरफ से है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, क्योंकि ये सब गहराई वाली बातें हैं जो बढ़िया बढ़िया यूपीएससी और बीपीएससी जैसे दरोगा वगैरह एग्जाम में ये सब देता रहता है अक्सर। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो होगा गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसको हम लोग सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 नहीं, अब आप लोग याद करिएगा 8,850 मीटर। ये 48 से पुराना डेटा है, कहीं कहीं 48 देता है, कहीं 50, लेकिन आप लोगों को 50 याद करना है। 8,850 मीटर के लगभग है। K2 जिसको गाउडिन आस्ट्रीन भी कहते हैं, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। K2 को गाउडिन आस्ट्रीन कहते हैं और इसको काराकोरम भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। K2 गाउडिन आस्ट्रीन संसार की दूसरी सबसे ऊंची, पहला हो गया 8,850, इसका होता है K2 का 8,611 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित। इसकी ऊंचाई 8,598। विश्व का कहेगा तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। कहेगा ना कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यदि दूसरा कहेगा तो K2 जिसको गाउडविन आस्टीन भी कहते हैं, काराकोरम भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरी 8,611 मीटर। और भारत के सबसे ऊंचा कहेगा ना तो ये हो जाएगा सिक्किम में स्थित है, जो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है, कंचनजंगा। तो ये सब बातें एक बार है, इसलिए पास में इसलिए हम बता दिए हैं, याद रखिएगा। मध्य हिमालय, हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की समतल जो घाटियाँ है उसको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून और पतली दून। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच के जो समतल घाटी है उसको दून कहते हैं, जैसे देहरादून और पतली दून। सिंधु और सतलज नदियों के बीच के जो पर्वतीय भाग है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, सिंधु और सतलज नदियों के बीच के भाग को। इसमें जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश भाग आते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच के पर्वतीय भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं, जो उत्तरांचल, ये सब नोट कर लीजिएगा, उत्तरांचल में ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को ना, मतलब कि बहुत ये लाभ पहुंचाएगा। 9th क्लास में तो पहुंचाएगा ही, मतलब सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देने जाइएगा ना तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। काली और तीस्ता है मिस्टेक से यहाँ, काली और तीस्ता नदियों के बीच के पर्वतीय भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता किसके बीच वाला भाग है उसको नोट कर लीजिएगा। तीस्ता और दिहांग, इसको सांगपो कहते हैं, नदियों के बीच के पर्वतीय भाग को असम हिमालय कहते हैं, जो प्रायः अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की पूर्वी सीमाओं के साथ लगने वाले पर्वतों को पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वी सीमाओं के साथ जो लगता है उसको पूर्वांचल। लक्षद्वीप जो है ना अरब सागर में स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिवालिक पर्वत उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे कह रहा है कि कोचिन पतन मालाबार तट पर स्थित है। कोचिन पतन कहाँ है, तो मालाबार तट पर। भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट, पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को, अब कहीं कहीं ना यही देता है कि भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी तट को ना कहे या पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग कहे मालाबार तट, पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग कहे तो मालाबार तट कहते हैं। मद्रास पतन मालाबार पचन पर स्थित है। मलाबार
तट नहीं होना चाहिए पर स्थित है, वह कोरोमंडल नाम से जाना जाता है। मद्रास जो है, मद्रास पतन कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ये हुआ मेरा पाठ की महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग ना इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहा, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? लावा का निक्षेप किस पहाड़ी पर मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को राजमहल, राजमहल पर। दूसरा क्वेश्चन है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मालाबार पठार। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उड़ीसा राज्य में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है। इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? केरल को तमिलनाडु से कौन मिलाता है? तो पाल घाट। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? सर्वोच्च चोटी की बात कह रही है, तो सर्वोच्च चोटी जो है भारतीय हिमालय के कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विश्व के नहीं कह रहे, भारतीय हिमालय यहाँ लगा दिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। यदि यहाँ हिमालय के कहता ना, भारतीय नहीं लगाया होता, तो वो तो एवरेस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ भारतीय लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी किसका अंग है? तो नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट का अंग है। अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी घाटी किसके बीच स्थित है? पश्चिमी घाटी जो किसके बीच स्थित है? ये ऑप्शन आप लोगों के बीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जास्का और पीर पंजाल। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहेगा तो अरब सागर में, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पेम्बन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? तो 223। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है? तो 10। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? नहीं है कह दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को माउंट एवरेस्ट। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को शिवालिक। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सैडल चोटी की ऊंचाई बताइए, सैडल चोटी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को
642। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्राचीन कहेगा तो प्रायद्वीपीय पठार। निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? कश्मीर में कहा जाता है उसको मर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में? सिक्किम राज्य में कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को नाथुला। निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड तेसिथ नामक सागर के उत्तर में स्थित है? था टेथिस टेथिस के कहेगा तो लौरसिया। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हिमालय के बाहरी श्रृंखला कहेगा तो शिवालिक। निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? संसार का सर्वोच्च शिखर कहेगा ना तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को कुमाऊं हिमालय। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा है? किसका हिस्सा रहा है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को गोंडवाना भूमि का हिस्सा रहा है। अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? अल्पाइन संरचना कह रहा है तो ये हो जाएगा आप लोगों को परतदार चट्टान से। दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिणी पठार पर तो दक्षिणी पठार पर कहेगा तो रूपांतरित रवादार चट्टान। मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को 1250 मीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 2500 किलोमीटर तक। एवरेस्ट की ऊंचाई तो देखिए इसमें ना वही दिया है 8848 मीटर। तो यदि 50 रहता तो हम लोग 50 को करते, लेकिन ऑप्शन में या तो 8848 देगा नहीं तो 8850 देगा, तो यही सही हो जाएगा। हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को मध्य हिमालय के नाम से। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी को कहेगा तो अन्नामुदी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दो बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है? कोंकण तट। गुजरात से लेकर के गोवा, देखिए याद कैसे होगा, ये गुजरात में ग आ रहा है या इसमें भी ग आ रहा है और कोंकण में क आ रहा है, तो ग क वाला नहीं याद कीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें भी क है इसमें भी क है। तो गुजरात और गोवा कह रहा है, लेकिन हाँ इसमें ये है कि दू गो ग है ना, लेकिन तो यहाँ दू गो क भी है। अब आप लोग याद कीजिए कैसे याद करना है। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? बिहार कहेगा ना तो बिहार में हो जाएगा आप लोगों को शिवालिक। भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 28%। कह रहे कि राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किस स्थान राज्यों पर है?
तो ये हो जाएगा उत्तरी बिहार, बंगाल और असम। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कहेगा ना, तो हम लोग कह देंगे अन्नामुडी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कहेगा, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा आप लोगों को महेंद्रगिरी। देखिए पूर्वी पश्चिमी उत्तर सब कह दिया, इसलिए आप लोग अपना नोट कर करके याद करते रहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहेगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को कोंकण। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? जब 3 तरफ से समुद्र से घिरा होगा तो उसको प्रायद्वीप है, जब 4 तरफ से घिरा रहेगा तो उसको द्वीप है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को पूर्वांचल। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को कश्मीर, हिमालय में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतक झील, इसे लोकटक कहेगा, वो ये लोकटक कहना चाहिए यहाँ पर। मणिपुर में, हाँ मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक नहीं, लोकतक नहीं, लोकटक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो ये करेगा आप लोगों को 10 डिग्री चैनल। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में 12 पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? 12 डिग्री, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को नीलगिरी। ऊंटी क्या है? तो आप लोग समझिएगा मत कि ऊंट की जो स्त्री हो, मतलब कि ऊंट का जो वो स्त्रीलिंग होता है ऊटी होता है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर जो है ऊटी कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को 400 से 900 मीटर। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है ना, कहाँ की? माउंट आबू। दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? तो ये हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पटाकाई ब्रूमनाग हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणियां या हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को पूर्वांचल की। ये रहा मेरा 50 ऑब्जेक्टिव। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए कि आप भी अच्छा से पढ़िए और आपके दोस्त भी अच्छा से पढ़े। धन्यवाद।